हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं एक न्यूमेरिकल। पूरा वीडियो न्यूमेरिकल पे ही है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये जो कंट्रोल यूनिट के क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम कैसे करते कैसे हैं। तो क्वेश्चन सीधे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, डिज़ाइन हार्डवायर कंट्रोल यूनिट फॉर प्रोसेसर विद 3 इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल सिग्नल्स आर एक्टिवेटेड अकॉर्डिंग टू द टेबल। ठीक है, अपन को क्या है ना, इस तरह के क्वेश्चन में क्या जनरली होता है, आपको ना टाइम गिवन रहता है और आपको ना इंस्ट्रक्शन गिवन रहता है। ये इंस्ट्रक्शन हो गया और ये टाइम हो गया, ठीक है। और आपको ना सिग्नल्स गिवन रहते हैं कि भाई I1 इंस्ट्रक्शन एट टाइम T1 पे 2 सिग्नल जनरेट करा, S1 और S2। I1 इंस्ट्रक्शन टाइम T2 पे S2 और S3 जनरेट करा। I1 इंस्ट्रक्शन T3 पे S3 और S5 जनरेट करा। सिमिलर वे में I2 और सिमिलर वे में I3। ठीक है, तो हमें क्या बनाना रहता है, हमें जनरली क्या होता है इसमें, क्योंकि गेट के एग्जाम में हमें इस तरह का तो बनाने का रहता नहीं है, बट ये बनाना क्या होता है ना कि आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया, आपको ये क्वेश्चन पूछा, आपको इससे ये बनाना पड़ेगा और इसके बाद में वो एक क्रॉस क्वेश्चन, मतलब उसके उसके बाद कुछ आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कोई उसका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई मेरे को बताओ कि भाई इसमें कौन से गेट लगेंगे, एंड गेट लगेगा या फिर कितने एंड गेट लगेंगे, और क्या क्या एक और गेट लगेगा, नॉट गेट लगेगा, एक्सऑर लगेगा, जो भी चीज़ें, सब चीज़ें वो उस तरह से पूछते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें एक चीज़ आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है कि भाई अगर कभी भी इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए जिसमें ऑल इंस्ट्रक्शंस आर कमिंग टुगेदर, है ना, एट स्पेसिफिक टाइम, देन उस इंस्ट्रक्शन की वैल्यू कर दो 1। ठीक है, क्योंकि ये एक ही साथ आ रहे हैं तो इस पे किसी पे भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हुए, सभी एक साथ ही खत्म होंगे, सभी जो है T1 टाइम पर ही एग्जीक्यूट होकर खत्म होंगे और सिग्नल जनरेट करेंगे। ठीक है, तो यू कैन इग्नोर दीज। अगर इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन आता है व्हेन ऑल इंस्ट्रक्शंस आर एडिंग अप, है ना, जैसे यहाँ 3 इंस्ट्रक्शन थे तो तीनों के तीनों एडअप हो गए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो S1 के केस में क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे S1 को ले, तो S1 क्या देखेंगे, I1 T1, तो S1 हो गया I1 T1। ठीक है, I2 T1। ठीक है, और तीसरा आ गया हमारा I3 T1। तो हमारा ये इस तरह से आ गया, समझ गए। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, S1 निकाल लिया, S2 निकालेंगे सिमिलर वे में। S2 क्या हो गया, I1 T1, है ना, I1 T2 और I2 T2। तो S2 के लिए क्या करेंगे, ये देखेंगे और ये देखेंगे, ये 3 रहेंगे S2 के लिए। ठीक है, S3 के लिए क्या हो गया, ये आएगा। सिमिलर वे में S4 और S5 निकाल लिया। अब ये जब आप निकाल लोगे ना, तो इसके बाद में ना आपको ये टेबल बनाना पड़ेगी। टेबल कैसे बनाएंगे, तो जनरली देखो क्या होता है, जो ये दिख रहा है ना आपको, या टेबल कैसी रहेगी, तो ये हो गया आपका टाइम का एक बना सकते हो कॉलम, और ये हो गया आपका इंस्ट्रक्शंस का कॉलम। ठीक है, आपको क्या करना है, एक लाइन खींच दो, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने T1 की एक लाइन खींच दी, मेरा S1 जो है वो T1 पे ही जा रहा है, तो S1 को मैं T1 से ही निकाल देता हूँ, तो दिस इज S1। ठीक है, ये हो गया। देन नेक्स्ट क्या आया, S2। ठीक है, S2 क्या बोलता है भाई, S2 ये बोलता है I1 T1, I1 T2 और I2 T2। ये तो I1 और T1। ठीक है, तो ये आ गया, है ना, I1 T2, I1 T2। ठीक है, ये आ गया, और I2 T2। तो I2 यहाँ पे नया बन गया और ये T2 आ गया। और ये क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ डॉट है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज एन एंड गेट। और ये एंड गेट के बाद में S का क्या हो रहा है, और हो रहा है, तो यहाँ पे हमने ये और गेट लगा दिया, समझ गए। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग यहाँ पे। इसी तरह S3 और S4 के लिए भी निकाल लेंगे, S5 के लिए भी निकाल लेंगे। S5 का तो सिंपल हो जाएगा, S5 का तो सिंपली मतलब 2 रहेगा, एक तो I2 T2 और एक T3 सिंपल रहेगा। ठीक है, इन दोनों का और रहेगा। ठीक, तो इस तरह से अपन इन क्वेश्चंस को करते हैं। मैंने आज की वीडियो में आपको ये बता दिया। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे माइक्रो प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन फॉर दिस कंट्रोल यूनिट, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, है ना। आज मैंने आपको ये एक जो न्यूमेरिकल जनरली कभी कभी पूछ लेते हैं गेट में, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।